गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स की क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का डेट है हमारा 27 मई। ठीक है, फिर आप लोग सोच रहे हो इसमें 26 क्यों लिखा गया है? क्योंकि कल जो है किसी टेक्निकल इशू की वजह से कल का क्लास आप लोग का रिकॉर्ड नहीं हो सका था। इस वजह से आज की क्लास में मैं 26 और 27 दोनों के जो है करंट अफेयर्स को इस क्लास में शामिल किया हूँ। ठीक है, आज डे है आपका वेडनेसडे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करता है या एसएससी का, बैंकिंग, रेलवेज या किसी भी स्टेट एग्जाम पीसीएस की तैयारी करता है जो कि वनडे एग्ज़ाम होता है, देन दिस क्लास इज इनफ फॉर एवरी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अप्रूव record surplus transferred of how much dividend to government of India for the financial year 2025-26। 2025-26 के लिए आरबीआई द्वारा जो है भारत सरकार को कितना रिकॉर्ड अधिशेष की मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.87 लाख करोड़। कितना? 2.87 लाख करोड़ जो है ये आरबीआई द्वारा भारतीय सरकार को किस वर्ष के लिए? तो 25-26 के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, कितना? 2.87 करोड़ लाख करोड़। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। आरबीआई बोर्ड अप्रूव्ड रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर ऑफ 2.87 लाख करोड़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईयर 2026। ठीक है, बूस्टिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच स्टेट्स यूटी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डेवलप्ड द वमन वन इनिशिएटिव टू प्रमोट अर्बन फॉरेस्ट्री एंड फ्यूचर ड्राफ्ट प्लांट स्पीसीज। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बौने पौधों की प्रजाति को प्रदर्शित करने के लिए बामन वन पहला विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में जो है दिल्ली की सरकार ने ये इस पहल को शुरुआत किया है। ठीक है, दिल्ली वन विभाग ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए बौने वृक्ष प्रजातियों वाले मिनी जंगलों को स्थापित करने के लिए वामन वन का निर्माण किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, किसका निर्माण किया है? तो वामन वन का जो है निर्माण किया है। किसके द्वारा? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? तो ये जो है बौने वृक्ष प्रजाति जो होते हैं उनके लिए, उनके लिए किया गया। ठीक है, बौने वृक्ष के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैज सक्सेसफुली डेवलप प्लांट ओपन क्राइस्पर द वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिजाइन जेनोमियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्लांट्स। किस अनुसंधान संस्थान ने पौधों के लिए दुनिया का पहला एआई डिजाइन किया है जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म प्लांट ओपनी RSR विकसित किया है? ठीक है, तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, किसके द्वारा इस चीज़ को रीच किया गया है, मतलब डेवलप किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने इस चीज़ को डेवलप किया है। ठीक है, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एआई आधारित जीनोम एडिटिंग टूल का विकास किया है। ठीक है, किस लिए किया है? भारतीय कृषि के वैज्ञानिक ने फसलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, ठीक है, उसको अच्छा पैदावार हो, इस चीज़ के लिए जो है वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को मतलब जीनोम एडिटिंग टूल को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग, व्हाट % ऑफ GDP डज इंडिया करेंटली स्पेंड ऑन R&D? ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में GDP का कितना प्रतिशत R&D पर खर्च करता है? तो कितना % करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.6%। कितना %? 0.65% जो है ये जो है R&D के ऊपर खर्च किया जाता है। अब ये क्या है? नीति आयोग की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत वर्तमान में GDP का 0.65% अनुसंधान पर खर्च करता है, जिससे बढ़ावा अनिवार्य है। ठीक है, जिससे बढ़ाना अनिवार्य है। अभी
0.65%, 0.65% इस पर जो है वो GDP खर्च करता है, लेकिन इसको जो है बढ़ाने की बात की गई है, इसको इंक्रीज करने की बात की गई है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेक करीबा, ठीक है, लेक करीबा वाज विच रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू हिस्टोरिक चेंज इन वाटर लेवल्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्वर क्लाइमेट डाउट इज सिचुएटेड ऑन बॉर्डर ऑफ विच 2 कंट्रीज। वर्षों के गंभीर जलवायु सूखे के बाद जल स्तर में ऐतिहासिक बदलावों के कारण हाल ही में चर्चा में रही करीबा झील, लेक करीबा किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है, ठीक है। करीबा झील जो है किन दो देशों के सीमाओं पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस 2 सीमा, वो देश कौन से हैं 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में जो है मतलब सीमा पे ये स्थित है। कौन सा झील, करीबा झील, कौन सा झील, करीबा झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जाम्बी नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, जो करीबा झील है ये मानव निर्मित, ठीक है, मैनमेड जो है सबसे बड़ा झील है। अगर बात करें मैनमेड झील के बारे में तो ये जो है करीबा झील का नाम आएगा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है, किसके द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ना कि नेचर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड ए सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अग्नि आई मिसाइल फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड, इट बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मिसाइल सिस्टम। हाल ही में APJ अब्दुल कलाम द्वीप में अग्नि फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह किस वर्ग की मिसाइल प्रणाली में संबंधित है। तो ये जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, ठीक है। ये क्या है, अग्नि ए प्रमाणित शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर है। कितना है, 700 से 900 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अगर कुछ होंगे उनको ये मार के गिरा देगा, इतना इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइन द 26 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इनेटेड बाय इंडिया। भारत द्वारा शुरू की गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है। तो कौन सा देश शामिल हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया हुआ है। कौन हुआ है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, 26वां सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर भारत शुरू किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बना है। कितना नंबर, 26वां, ध्यान रखिएगा कितना नंबर का बना है, 26वां बना है, ठीक है, कितना नंबर, 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस empowerment launched the जीवन मोबाइल एप्लीकेशन, हु इज़ द प्राइमरी बेनिफिशियरी ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय ने जीवन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का प्राथमिक लाभार्थी समूह कौन है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इसका समूह कौन है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांग एंड सीनियर सिटीजन्स। दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इस समूह से इसका जोड़ है। यह ऐप राष्ट्रीय व्योश्री एंड एडिप योजनाओं के तहत सहायक उपकरणों के सुचारू वितरण और ट्रेनिंग के लिए विकसित किया गया है, ठीक है, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए और सुचारू वितरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हैनान आइसलैंड विच फ्रीक्वेंटली फीचर्स इन करंट इंटरनेशनल ट्रेड न्यूज़ फॉर डेवलपिंग अ मेगा फ्री ट्रेड पोर्ट फ्रेमवर्क बिलोंग्स टू विच कंट्री। हैनान द्वीप जो मेगा फ्री ट्रेड पार्ट ढांचे को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समाचारों में रहता है, किस देश का हिस्सा है। तो किस देश का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना, ठीक है। चीन अपने सबसे दक्षिण द्वीप
प्रांत हैनान को दुनिया के सबसे बड़े शून्य ट्रैफिक मुक्त व्यापार बंदरगाह क्षेत्र में बदलने पर काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DRDO रिसेंटली कंप्लीटली माइलस्टोन एडवांसमेंट फॉर इट्स इंडिजीनियस वेपन वेरिएंट नेम ULPGM। व्हाट डज U स्टैंड्स फॉर ULPGM। ठीक है, ये जो DRDO के द्वारा जो है इस एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन्स को जो नाम दिया गया ULPGM, इसमें U किस चीज़ से संबंधित है? तो U हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा UAV लॉन्च्ड। ठीक है, ULPGM का पूर्ण रूप UAV लॉन्च्ड प्रीसियस गाइडेड म्यूनिशन है, जिसे लड़ाकू ड्रोनों से सटीक हमला करने हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड ए प्राइवेट सेक्टर मल्टी फैसिलिटी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन विच हॉली सिटी ऑफ महाराष्ट्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पवित्र शहर में निजी क्षेत्र के बहु सुविधा रक्षा विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिरडी में। ठीक है, महाराष्ट्र के शिरडी में निजी रक्षा भागीदारी द्वारा विकसित एक विशाल उन्नत मिसाइल और गोला बारूद परिसर का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री कौन है अभी हमारे? राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, जो कि हमारे अभी रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ इंजीनियर्स डेवलप्ड 300 किलोमीटर लॉन्ग रेंज यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर प्रोडक्ट रोल्ड आउट एट श्रीडी डिफेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कौन सा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यास्त्र। कौन सा है? सूर्यास्त्र एकीकृत वाणिज्यिक सुविधाओं के भीतर निर्मित नई लंबी दूरी की भारी रॉकेट सामरिक कलाबाजी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इन मई 2026 which Central Armed Police Force successfully completed its historical first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest। मई 2026 में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने माउंट एवरेस्ट के लिए अपना पहला ऐतिहासिक सर्व महिला अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो किस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा किया गया है? तो यह है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा इस चीज़ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड विथ एग्रीकोला मेडल इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज लीडरशिप इन फूड सिक्योरिटी, विच ग्लोबल इंस्टीट्यूट अवार्ड दिस मेडल। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में उनके नेतृत्व के मान्यता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पदक किस वैश्विक संस्थान द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15, दी 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ विच लैंडमार्क ग्लोबल डिसमेंटमेंट्स ट्रीटी वाज होस्टेड एट जेनेवा स्विट्जरलैंड इन मिड मई 2026। मध्य मई 2026 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस ऐतिहासिक वैश्विक निरस्त्रीकरण संधि के 11वें समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, परमाणु अपसार संधि। NPT का 11वां समीक्षा सम्मेलन जिनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स इशूड एक्सक्लूशन गाइडलाइंस फॉर भाइवा स्कीम। व्हाट इज द फंडामेंटल टारगेट ऑफ भाइवा? ठीक है, उद्योग और अंतरिक्ष व्यापार संवर्धन विभाग ने भावा योजना के दिशा निर्देश जारी किए। भव्य योजना का मूल्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप फॉर 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स। ठीक है, औद्योगिक पार्कों के लिए मानकीकृत बुनियादी ढांचा
की स्थापना की गई है। ठीक है। भव्य योजना का उद्देश्य विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों में विश्व स्तरीय और मानकीकृत बुनियादी ढांचे को तैयार करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज recently announced the launch of Indian first ever derivatives contract for which sector index? National Commodity and Derivatives Exchange ने हाल ही में किस क्षेत्र सूचकांक के लिए भारत का पहला डेरिवेट अनुबंध शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदर डेरिवेटिव्स, वेदर मौसम डेरिवेटिव्स को। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनसीडेक्स ने मानसून के उतार चढ़ाव की कृषि वैश्यों को होने वाली नुकसान की हेजिंग के लिए देश का पहला मौसम डेरिवेटिव उत्पाद पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया एंड विच यूरोपियन यूनियन नेशन रिसेंटली फॉर्मलाइज्ड ए पैक्ट डिजिग्नेट एंड ऑब्जर्व द ईयर 2027 एज द म्यूचुअल ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? भारत और यूरोपीय संघ के किस देश ने हाल ही में वर्ष 2027 को आपसी संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने के लिए एक समझौता के औपचारिक रूप दिया है? कौन सा देश है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली ने जो है द्विपक्षीय संबंधों और जन जन के जुड़ाव को गहरा करने के लिए भारत और इटली ने वर्ष 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया entered into an MOU with Norwegian Geotechnical Institute. What is the primary objective of this collaboration? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजास्टर मिटिगेशन एंड स्लोप स्टेबलाइजेशन इन हिली टेरेंस, पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा न्यूनीकरण और ढलान स्थिरीकरण। ठीक है। इसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन को रोकने और पहाड़ी राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक भूतकनीकी समाधान लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, Actinarctius odyssey, which was recently the news, is a newly discovered marine species of which organism? हाल ही में खबरों में रहा एक्टिनार्क्टिस ओडिसी किस जीव की नई खोजी गई समुद्री प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्डिग्रेड वाटर बियर। ठीक है। क्या नाम है इसका? टार्डिग्रेड वाटर बियर। शोधकर्ताओं ने ओडिसी में के तट पर एक्टिनार्क्टिस ओडिसी नामक एक नई समुद्री टार्डिग्रेड वाटर बियर प्रजाति को खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट द माइलस्टोन जर्नी टुवर्ड्स डेवलप स्टेट 2047 विजन इमीडिएटली फॉलोइंग द 50 स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन? किस भारतीय राज्य ने 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के तुरंत बाद विकसित राज्य 2047 विजन की दिशा में अपना महत्वपूर्ण यात्रा का उत्सव मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। किसने? सिक्किम के द्वारा मनाया गया है। ठीक है। सिक्किम ने अपने राज्य बनने का 50वां वर्ष पूरा होने के अवसर पर विकसित राज्य 2047 के व्यापक विजन दस्तावेज को देश के सामने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच सिटी होस्टेड द प्रेस्टिजियस 68 सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इन मई 2026? मई 2026 में एशिया उत्पादकर्ता संगठन के शासी निकाय प्रतिष्ठा 68वें सत्र की मेजबानी किस शहर ने की है? तो किस शहर ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादकर्ता एनपीसी के माध्यम से भारत ने नई दिल्ली एपीओ
के 68वें शासी निकाय सत्र की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ड्यूरिंग साइप्रस प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडिलस हाई लेवल विजिट टू इंडिया, बोथ नेशन स्ट्रिक्टली डिक्यूस्ड मैक्सिमाइजिंग ट्रेड साइनोक्रोनिज्म विथ विच इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये क्वेश्चन आउट ऑफ थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO हैज़ फॉर फर्स्ट टाइम इन इंस्टीट्यूशन हिस्ट्री एडोप्टेड अ डेडिकेटेड रेजुलेशन रिकॉग्नाइज विच न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO ने अपना संस्थागत इतिहास में पहली बार किस न्यूरोलॉजिकल स्थिति को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देते हुए एक समर्पित प्रस्ताव अपनाया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO ने पहली बार ब्रेन स्ट्रोक की रोकथाम और आपातकालीन देखभाल को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप 13th एडिशन ऑफ स्टेट एंड ट्रेंड्स कार्बन प्राइसिंग 2026 रिपोर्ट आइडेंटिफाइड विच कंट्री अमॉन्ग द वर्ल्ड मोस्ट प्रोमाइसिंग इमर्जिंग डोमेस्टिक कार्बन मार्केट्स। विश्व बैंक समूह की स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 रिपोर्ट के 13वें संस्करण में किस देश को दुनिया के सबसे उभरते हुए घरेलू कार्बन बाजारों में एक के रूप में पहचाना गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, अपना भारत। ठीक है, अपना भारत को जो है विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारत द्वारा शुरू किए जा रहे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को वैश्विक स्तर पर बड़े उभरते बाजार के रूप में रेखांकित किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये 25 क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। होप करता हूँ आपको ये जो है क्लास पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है, नीचे में। और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको कुछ बताना हो मुझे या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्लास चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसको भी पूरा करूँगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाल दूँगा। क्योंकि अभी इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर से कम है, इसलिए आपका क्लास लाइव नहीं हो सकता है, रिकॉर्ड ही क्लास आपको मिल सकता है। तो आप लोग अपने दोस्त यारों में शेयर करो और जल्दी 1K कंप्लीट करो सब्सक्राइबर, तभी मैं लाइव वीडियो भी आप लोगों के पास लेके आ सकूँगा। तो होप करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।